हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने वादा किया था कि आप लोगों को पर डे अब वीडियो मिलेगी। क्रैश कोर्स हम शुरू किए हैं। इसमें आपको पूरा मैथमेटिक्स, आर्ट्स और साइंस के जितने भी होंगे हमारे वीवीआई क्वेश्चंस हम आपको पूरा करवाएंगे, ताकि आप आके एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कम से कम तो अपने 4-5 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। हम इतना मेहनत आपके लिए करेंगे तो थोड़ा सा आपको तो बनता है कि मेरे लिए आप थोड़ा सा कीजिए। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगेंगे, बस मेरा एक मेहनत के लिए लाइक कर दीजिएगा और अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तब। ऐसे हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। √3 है एक, और एक है ए में √3 है, और एक बी में है आपका 2√2/√2, और एक सी में ऑप्शन है 4 + √5, और एक ऑप्शन है डी, इसमें है √6। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैथ का ऑब्जेक्टिव पूरा सोल्व करेंगे। आपके एग्ज़ाम में क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव रहता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको मैक्सिमम कम से कम तो 50 में 50 ऑब्जेक्टिव तो सही हो ही, तब आपका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में स्कोर हो पाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, इसके बाद फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसीलिए आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आराम से धैर्य बना कर रखिए, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। मेरे साथ 30 मिनट आप जुड़िए, उसके बाद पहले से आप बेहतर महसूस करेंगे। नहीं विश्वास है तो आप 30 मिनट रुक कर देखिए, उसके बाद फिर अपने आप को देखिएगा कि हम कहाँ पे थे, अब कहाँ पे हैं। तो देखिएगा, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, हम कंसेप्ट के साथ बताएंगे। ये नहीं कि इसका ऑप्शन ये होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे बताएंगे। आपको कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद इसको सोल्व कैसे करना है ये भी हम बताएंगे। यहाँ सिर्फ ये ऑप्शन नहीं बताया जाता है, आपको पूरा कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करवा देंगे। √3 देखिए तो ये परिमेय संख्या है नहीं। √5, 4 + √5 ये परिमेय संख्या है नहीं। क्यों नहीं है बताते हैं। ये देखिए तो रूट में है, परिमेय संख्या है। देख के लग रहा है आपको परिमेय संख्या है, चेक कर लेते हैं। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, इसको और तोड़ सकते हैं नहीं, इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इसको हम कुछ कर सकते हैं, √2 को √2 से हम काट सकते हैं, बच गया क्या चीज़, सिर्फ 2। और 2 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है परिमेय संख्या। ये तो हमको पता चल गया कि परिमेय संख्या है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या हर्ज है। √6 इसको हम तोड़ सकते हैं, √3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लिखने का, कोई फ़ायदा है नहीं, कोई फ़ायदा है। तो ये हमको पता चल गया कि 2 जो है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम लोग क्या कर सके, लिख सके। 2 है तो 2/1 लिख देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। P/Q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, तथा हम इसको बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। एक घात वाले जैसे कि ax + b + c, इसके पावर 1 0, इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, एक घात वाले बहुपद को। एक घात वाले बहुपद को बोलते हैं एक घातीय बहुपद बोलते हैं, या रैखिक बहुपद बोलते हैं। आपके ऑप्शन में जो भी रहेगा, ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। द्विघात बहुपद, पहला में द्विघात बहुपद, ये होगा नहीं होगा। द्विघात बहुपद हो पाएगा नहीं होगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है, ये सही है। ऑप्शन में कभी कभी एक घातीय बहुपद रह जाएगा, अगर रैखिक बहुपद नहीं रहा तो एक घातीय बहुपद भी सही होगा। ठीक, आपको पता चल गया। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या तो क्या बोलते हैं, बहुपद नहीं है। एक घात वाला बहुपद नहीं होता है, होता है। कौन सा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद, या उसको बोलते हैं एक घातीय बहुपद। अब देखिए नेक्स्ट,
त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? जैसे कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, सी एक्स इस तरह से रहेगा प्लस डी। त्रिघात बहुपद ये हो जाएगा जिस पे पावर 3 होगा। मैक्सिमम पावर क्या होता है त्रिघात बहुपद में? 3 होता है, तो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक वीडियो हमने डाल रखा है बहुपद का पूरा कंसेप्ट, उसको आप जाकर देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको बहुपद का पूरा कंसेप्ट। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। और त्रिघात 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ये सब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। आइए, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल भी आएगा क्वेश्चन आपका। अभी इजी लग रहा है। शुरू में हमने कुछ आसान प्रश्नों को लिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। साइन ए बराबर क्या चीज़ है? 3/4। तो कॉस ए बराबर वाट। साइन ए बराबर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3/4। तो कॉस ए का मान को बोल रहा है हमको ज्ञात करने के लिए। यह त्रिकोणमिति का प्रश्न है। त्रिकोणमिति में देखिए साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर होता है P/H। हमको P का मान पता है, H का मान पता है, लेकिन हमको B का मान नहीं पता है। बेस, आधार। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, और H का हाइपोटेनियस कर्ण होता है। ये हमको पता है, लेकिन हमको आधार नहीं पता है, तो आधार निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है H² बराबर P² प्लस B²। H² पता है हमको, यस 4 पता है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बराबर P दिया हुआ है हमको 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 प्लस B²। B का मान हमको नहीं पता है, तो ऐसे ही लिख देंगे आराम से इसको। उसके बाद देखिए 16 है इधर, इधर क्या चीज़ में है? प्लस में है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, समझ लीजिए आप प्लस में है। तो इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में 9 बराबर B²। B को इसी तरफ रख लिए हैं हम। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। 16 में से अगर जो 9 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, बराबर B²। अगर स्क्वायर को हम इस तरफ लाते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट में। तो यहाँ क्यों लिखे हम? इस तरफ हम ला देते हैं, तो कितना आ गया? B का मान √7। पता चल गया आपको, √7 आ गया। तो कॉस ए, कॉस का मतलब क्या होता है? B/H। कॉस ए बराबर हो जाएगा B/H। ये फॉर्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, आप सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप जरूर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेफिक्र होकर यहाँ 30 मिनट मेरे साथ बिताइए, आप सीख जाइएगा। कॉस बराबर होता है B/H। B का मान कितना हमको पता चल गया है? √7। तो लिखेंगे √7। उसके बाद H का मान हमको पहले से ही पता था, कितना? 4, तो लिख दिए 4। ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। कॉस ए बराबर √7/4। साइन ए बराबर 3/4 था, तो कॉस ए का मान इतना निकल गया मेरा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए tan A बराबर होगा, tan A बराबर होगा, क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में देखिए क्या है? cot 90 - A। बी में आपके पास ऑप्शन है sec 90 - A। सी में आपके पास एक और ऑप्शन है cosec 90 - A। और डी में है cos 90 - A। देखिए यह एक्सरसाइज 8.2 में आप लोग पढ़े होंगे। एक्सरसाइज 8.2
स्टूडेंट फ्रेंड का जब बनाए होंगे मैथ, उसमें ये टाइप का प्रश्न है। तो देखिए, जब भी tan बदलता है, किस में बदलता है? cot में बदलता है। तो tan को बदल लेंगे हम। ऐसे अगर यहाँ से नहीं आपको पता चल रहा है तो ऑप्शन से आपको पता करना होगा। ऐसे तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए tan a है, ठीक। तो tan को हम बदलेंगे cot में। tan किस में बदलता है? cot में बदलता है। और a जो है ये बदल जाएगा 90 माइनस a में। क्या बन गया मेरा? cot 90 माइनस a। इस तरह का आप देखे होंगे, प्रश्न पढ़े होंगे कितना बार। जैसे कि tan थीटा है, tan थीटा है तो इसको आप बदले होंगे cot 90 माइनस थीटा में। 90 माइनस थीटा में ये बदलता है tan थीटा। तो यहाँ पे थीटा के जगह पर a है तो 90 माइनस a में बदल गया। समझ में आया आपको? कोई भी रहेगा, जैसे कि cot ही रह जाए, cot a रहता है यहाँ पे, तो इसको कैसे बदलते? cot बदलता है क्या चीज़ में? tan में। tan में बदल जाएगा। और a जो है a बदलेगा क्या चीज़ में? 90 माइनस a में। अगर ये पहले से ही दिया रहे, जैसे कि आपके पास दे दिया tan 90 माइनस a, tan 90 माइनस a अगर दे दिया आपके पास, बोला इसके बराबर क्या होगा, और नीचे ऑप्शन में रहेगा, तो tan यहाँ है जो क्या चीज़ में बदल जाएगा? cot में बदल जाएगा। और ये 90 माइनस a जो है a में बदल जाएगा, तो cot a हो जाएगा। पता चल गया? एक प्रश्न है, कितने तरीका से आपको जैसे भी पूछे कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि किताब में जैसे है, मॉडल सेट में जैसे है वैसे ही पूछा तब बनेगा, अगर किसी तरह से और पूछ दिया तो नहीं बनेगा, बोलेगा ऐसे तो पढ़वे नहीं किए हैं। आप मैथ बनाना सीख रहे हैं, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, जितना हो सकता है आप जैसे सोल्व कर सकते हैं सीखिए। मैथ का कोई एक तरीका नहीं होता है, आपको जिस तरह से आ रहा है आपके लिए वो बेस्ट तरीका है, लेकिन इसका बहुत सारा तरीका होता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बउआ वाला है। वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए, पता है आपको? वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या चीज? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। एक चीज पूछा है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ऑप्शन में है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर बटा 4। ये तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसमें है वो वाला सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला है। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसी तरह का प्रश्न आता है, बहुत ही इजी प्रश्न आता है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आगे देखिए क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये तो आंख बंद करके भी आप बता दीजिएगा, एक होता है इसका मान। कोई दिक्कत है? ये सब तो कोई समझाने की प्रॉब्लम नहीं है, तो फॉर्मूला है, आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप लोग बहुत होशियार हैं। आगे देखिए, अभी धैर्य बना कर रखिए, बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा एग्जाम के टाइम में। एग्जाम के टाइम आते आते आपको देखना है एकदम, ऑब्जेक्टिव सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, इतना आप तेज हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते देखते देखते आप देखेंगे। और आंसर देखिए, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत है, बताएं। करा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, इसको क्या करना है? लंबा लिफाफा नहीं करना है, बताना है कि यह शांत है या अशांत। शांत रहने के लिए आप लोग जानते हैं, यह पढ़ना है रियल नंबर में, फर्स्ट चैप्टर में ही आपको पढ़ना है। आप पढ़े होंगे कहीं भी तो जरूर पढ़े होंगे, और नहीं भी पढ़े तो आइए आपको बताते हैं। ऊपर में जैसे लिखा हुआ है 7 लिख देंगे। 80 को हम तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे? 16 पचे 80, जानते हैं पहाड़ा 16 का, 16 पचे 80 होता है। 2 को हम और तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इतना लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सॉरी इतना ही था।
आ गया 16, यानी कि 2 कितना बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 कितना बार है, 4 बार, तो 2 पर पावर 4 लिख दिए। उसके बाद गुना क्या है, 5, इतना लिख दिए। अगर जो हर में केवल 2 और 5 रहे क्या रहना चाहिए, हर में, इसको अंश बोलते हैं, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम, अंश बोलते हैं, और नीचे में जो होता है उसको हर बोलते हैं। इसको और हम तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। 5 को और तोड़ सकते हैं, नहीं। 2 को और तोड़ सकते हैं, नहीं, ये तो सबसे छोटा गुणनखंड है। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। हर में 2 और 5 के अलावा देखिए तो सिर्फ 2 ही है इसमें, भले 4 बार है लेकिन 2 के अलावा और कुछ है, 5 है, 2 और 5 है, तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं रहे हर में, तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। अगर 2 और 5 के अलावा हर में कुछ और मिल जाता तो क्या हो जाता, अशांत। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी अब यहाँ दे देगा तो आपको पता जरूर चल जाएगा। कॉन्सेप्ट जब क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 cot A, 15 cot A बराबर 8, इतना दिया हुआ है आपका, और पूछ रहा है आपसे क्या चीज, साइन A और सेक A बराबर वाट। बन जाएगा आप लोग से, कोशिश कीजिए। देखिए हम बताते हैं, नहीं बनेगा तो 15 है ये, इसका इस तरफ कोई काम है, इसका गोतिया इधर है। देखिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इस तरफ है, तो एक तरफ दोनों को कर देंगे। ये कह रहा है हम अपन गोतिया तरफ जाएंगे, तो इसका गोतिया तरफ भेजा देते हैं। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8, इधर लटकल है, देखिए तो इसके साथ सटल है, ये कॉट के साथ एकदम चिपकल है, तो बोल रहा है हमारा साथ काल चिपकल, इधर लात मार के इसको भगा दिया, इधर तो बेचारा लात मारा तो नीचे लटक गया आके। समझ में आ गया। कॉट ए बराबर क्या हो गया 8/15, और कॉट का मान क्या होता है B/P होता है। इसमें हमको एच नहीं पता है, कर्ण नहीं पता है, नहीं ना पता है, बेस हमको पता है और लंब हमको पता है, लेकिन हाइपोटेनस कर्ण नहीं पता है। तो h² बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेते हैं। h² बराबर P², P का मान कितना है 15, लिख देते हैं, आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा ऐसे। B² h बराबर h² बराबर क्या हो जाएगा, P का यहाँ मान रख देते हैं 15 रखेंगे, लेकिन 15 का स्क्वायर कितना होता है, आपको कम से कम तो 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आपको आसान होगा, बहुत ही आसान होगा। ऐसे गुना कीजिएगा, 1 मिनट 2 मिनट आपका समय बर्बाद होगा। अगर याद रहेगा, जैसे कि अभी याद रहता है आपको, तो 15 का स्क्वायर क्या हो जाता है 225, आराम से ऐसे लिखते हैं एकदम आँख बंद करके। और B का मान कितना है 8, ये तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, 8 64 होता है। या H, अब देखिए तो इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 5 4 9, 6 2 8, और ये 2 है तो 2 लिख दिए ऐसे ही। इधर स्क्वायर में है, स्क्वायर को इस तरफ एक काम करते हैं, इस तरफ ला देते हैं, स्क्वायर को क्या करेंगे इस तरफ, तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर। जब रूट अंडर हो जाएगा तो अब देखिए तो आपको बोले हैं अभी कि आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, कम से कम तो 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर नहीं याद रहेगा तो 289, माथा खुलावे लगिएगा कि क्या चीज़ का स्क्वायर है 289, खोजते रहिएगा, समझ में नहीं आएगा, 2 मिनट 3 मिनट बहुत आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो क्या करना है, एग्जाम में ही तो हमको बचाना है, स्मार्ट तरीका सीखना है, तो क्या करेंगे, इसको याद हम लोग कर लेंगे। इस कितना का स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। क्या करना है आपको 30 तक का स्क्वायर याद कर लेना है, बहुत आसान लगेगा, जितना कहते हैं उतना आप कीजिए बस। अब देखिए हमको सब कुछ पता चल गया, B पता चल गया, P पता चल गया, और हमको H भी पता चल गया। H पता चल गया, अब कोई दिक्कत होगा नहीं। तो अब देखिए साइन A बराबर P/H होता है। अब हमको पता है, आराम से रख लेंगे मान, P कितना है 15 है, तो 15 रख लिए P का मान यहाँ पे। उसके बाद H कितना निकाल के लाए हम 17, तो आराम से रखेंगे, कोई झमेला नहीं, आराम से आंसर भी आ जाएगा। सेक A, अगर इसका मान आपको नहीं पता है कि क्या होता है, भूल गए हैं, तो एक उपाय और है, बताएं उसका उपाय। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, सबसे नीचे वाला कॉसेक।
क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होता, कॉस का पहले मान क्या होता है, b/h होता है कि नहीं होता है। इसी का तो उल्टा है ये वाला, तो इसका उल्टा लिख देंगे h/b। ई वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो h/b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो h कहाँ गया, 17, h कितना है 17, और उसके बाद b कहाँ है यहाँ पे 8। आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, इतना आराम से तो बन रहा है, आपसे भी बनेगा, ट्राई कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट प्रश्न भी आपको करवाएंगे, चिंता नहीं कीजिए कि बहुत इजी आ रहा है। अभी इजी आप पहले सीखिए, कठिन भी हम आपके लिए लाएंगे। और ऑब्जेक्टिव में हल्का हल्का ही ऐसे रहता है, बहुत इजी आपको प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, प्लस सॉरी माइनस है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इतना का मान निकालना है। इसमें सबसे पहले आपको ज़रूरी है, आपको मान याद होना चाहिए। आपको मान याद है, साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान कितना होता है। ये आपको एग्ज़ाम से पहले हर हाल में याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब आपकी चाहत है, आपकी इच्छा है हम 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करें मैथ में, तो आपको तो ये सब याद होना ही चाहिए। देखिए 2 है आराम से ऐसे ही 2 को लिख देंगे। यहाँ पे क्या चीज़ है, गुना है, लिख दिए। tan 45 का मान कितना होता है, याद है आपको, याद नहीं है आपको तो हम बताते हैं। tan 45 का मान होता है 1, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो लिख देंगे स्क्वायर को, प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। आपको भी याद होना चाहिए, हमको याद होने से कुछ नहीं होगा, आपको हम याद करवा पाएँ, आपको बता पाएँ, आपको सिखा पाएँ, ये ज़रूरी है। हम कितना जानते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपके बदले हमको एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आप दीजिएगा, इसीलिए आपको सीखना ज़रूरी है। तो माइनस साइन 60 की मान उतना ही होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब एक दिमाग और लगाइएगा, सब जो दिमाग लगाता है वो वाला दिमाग आपको नहीं लगाना है, वो बुड़वक वाला दिमाग होता है, इसको काहे हल करेंगे हम, थोड़ा सा दिमाग भी होगा आपके पास। तो देखिए तो प्लस में है इतना और इतना ही माइनस में है, समझ में आ रहा है, इतना प्लस में है, देखिए तो ये जो प्लस में है इतना ही माइनस में है, दोनों सेम है। अगर आपको 5 रुपया कोई दे दे और फिर आपसे 5 रुपया ले ले तो कितना रुपया आपके पास बच जाएगा, 1 रुपया नहीं बचेगा। तो वही यहाँ पर है, जितना रुपया ये है प्लस में उतना ही माइनस में, तो दोनों आपस में झगड़ के क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 0 हो गया। बाकी देखिए इन्हें अब काम तमाम हो गया, इन्हें अब ध्यान नहीं देना, ये जो लंबा लिफाफा लग रहा था ये सब खत्म हो गया, अब ये सब कुछ नहीं था। देखिए 2 गुना 1 के स्क्वायर, 1 के स्क्वायर की 1 पर 1 लाख भी पावर लिख देंगे ना कितना भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका मान 1 ही होगा। इसलिए पावर 1 पर कितना रहेगा, डरना नहीं है। 2 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ गया। इतना तो आसान था, इजी लगा ना इजी। हाँ देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, समांतर श्रेणी 3/2 AP, इसको बोलते हैं AP समांतर श्रेणी 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, ये AP में दिया गया है। तो कह रहा है कि प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए, हल है। इतना हल्का प्रश्न, इतना प्रश्न हल्का होता है, देखिए कैसे हल्का है, समझ में नहीं आ रहा है। सार्व अंतर और प्रथम पद निकालने बोला है। सार्व अंतर को D बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो इसको D से सूचित करते हैं, और प्रथम पद को A द्वारा सूचित करते हैं। प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A,
तो सार्व अंतर और ए निकालने बोला है, तो ए तो हो जाएगा आपका प्रथम पद ये वाला, ए बराबर लीजिए, एक चीज जो बोला है बन गया आपका। अब हमको निकालना है सिर्फ कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, कहीं वाला एक पद उठा लीजिए, शुरू वाला छोड़ के, शुरू वाला पद छोड़ के कहीं वाला एक पद उठा लीजिए, ये वाला या ये वाला। तो आसान हमको कौन लगेगा? हम इसको उठा लेते हैं। किसको? इसको। डी बराबर 1/2। उसके बाद इसके पहले वाला से घटा दीजिएगा। क्या करना है? इसमें इसके बाद एक पद जो रहेगा ए के बाद वाला क्या करना है? कोई भी लिख देना है और उसके पहले वाला से घटा देना है, -3/2। डी बराबर होता है ऐसे T2 माइनस T1। समझ में आया? T2 मतलब टर्म 2, ये टर्म पद बोलते हैं, टर्म का मतलब पद होता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1, इसमें से इसको घटाना है, सार्व अंतर निकल जाएगा। या तो फिर इसमें से भी आप घटा सकते हैं इसको, या तो इसमें से भी घटा सकते हैं इसको, इसमें से उसके पहले पद वाला घटाना होता है। सार्व अंतर का मतलब आप समझ गए होंगे। तो देखिए घटाते हैं, भिन्न के जोड़ बउआ वाला नहीं आता है आपको। देखिए तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर 1 है तो लिख दिए, -3 है तो ऐसे ही लिख दिए। 3 में से 1 घटाइएगा, कितना घट जाएगा? -2 बच जाएगा। बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? और 2 है, कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 में से 2 कट जाएगा, माइनस में था तो -1 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ए बराबर इतना हो गया। यहाँ पे आराम से लिख दीजिएगा, ए बराबर 3/2 और डी बराबर -1। ऐसे करके घेर दीजिएगा, एकदम से आराम से दिखेगा। ये आंसर हो गया आपका। समझ में आ गया? एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, कोई दिक्कत, कोई लंबा लिफाफा नहीं होगा। आराम से समझिए, अभी टाइम है 3 महीना, अब तो आपको आराम से एकदम इंटेलिजेंट बना देंगे। तो आप खाली साथ में रोज वीडियो देखिए, 30 मिनट आप दीजिए हमको रोज बस। शाम को आज हो सकता है नहीं कर पाए क्योंकि डाटा का प्रॉब्लम है, हम ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत होगा। कल से हम कोशिश करेंगे 2 वीडियो पर डे, एक मैथ का, एक साइंस या एक आर्ट्स का वीडियो हम पर डे अपलोड करेंगे। एकदम मज़ा आएगा आर्ट्स भी पढ़ने में। हम एक बार देखिए 15 से 20 मिनट हमको टाइम दीजिए आर्ट्स में, एकदम साइंस की तरह आपको समझ में आएगा। रट्टे की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम रटना नहीं है, एकदम यहीं पर समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, कहता है बिंदु 2 और 3 आ गया। अब क्या चीज़? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। और 4, 1 इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये 2 नंबर में आता है प्रश्न। बीच की दूरी, इसको ए हम मान लिए, इसको बी मान लिए। तो अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र आप जानते हैं, दूरी सूत्र पता है, होता है √अंडर x नियामक, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं y नियामक, x1 इसको y1 बोलते हैं, इसको x2 और इसको y2 बोलते हैं। ठीक, x नियामक ये x है, ये भी x है। तो होता क्या है दूरी सूत्र? x नियामक के अंतर का वर्ग। आप इसमें से इसको घटा सकते हैं या तो फिर इसमें से इसको घटा सकते हैं। आप किसी तरह से x2 में से x1 घटाइए या x1 में से x2 घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x नामक के अंतर का वर्ग। इसको क्या बोलते हैं हम? x नामक के अंतर। देखिए तो x नामक का अंतर है, अंतर घटाव को बोलते हैं। x नामक के अंतर का वर्ग प्लस y नामक के अंतर का वर्ग। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर जो घटाइएगा माइनस जो कीजिएगा, यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर y1 होना चाहिए। ये नहीं कि x1 माइनस x2 किए तो यहाँ पे y2 माइनस y1 कर दिए। ऐसे थोड़ा ध्यान रखना होगा इन सब चीज़ों पे। ए बी, अब देखिएगा x1 के जगह पर क्या चीज़ है, आराम से मान रख देंगे, सिर्फ 2 है ना 2, तो 2 उसके बाद माइनस x2 कितना है? 4 है, सॉरी कितना है? 4 है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस y1 कितना है? कहाँ गया y1 3 माइनस y2 कितना है? 1 स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया?
ए बी। अब देखिएगा 2 में से -4 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 4 रुपया आप कर्जा में थे, ओरा में से 2 रुपया आप सटा दिए तो 2 रुपया ना कर्जा में रह गए आप, तो 2 रुपया कितना कर्जा में यानी कि माइनस में, तो लिख दिए प्लस 3 में से 1 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिएगा 2 गुने 2, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4। देखिए तो 2 बार लिखल है तो ये आराम से 4 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4। अब हो गया क्या चीज? ए बी बराबर 4 4 8। क्या चीज हो गया? ये 8। अगर मन है तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऑप्शन में मिल रहा है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होगा कि आपके पास ऑप्शन होगा, 4 गो ऑप्शन होगा। अगर पूरा हल भी कर लिए, अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको दिक्कत हो जाएगा, लगेगा गलती तो नहीं बन गया, लेकिन इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, हड़बड़ाना नहीं है। ए बी। अब देखिए क्या करना है, ये जो √8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा। 4 दूनी 8, गलत लिख दिए? नहीं लिख दिए गलत। तो अब देखिएगा ए बी बराबर जो है, ये 4 जो है 2 दूने 4 होता है, तो 2 को पेयर जब मिल जाता है रूट के अंदर में तो वो बाहर निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 2 दूनी 4, जैसे कि 2 के स्क्वायर है रूट अंडर और प्लस 3 है, तो ये जो 2 के स्क्वायर है 2√3 ऐसे हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? ये पेयर जैसे ही बन जाता है रूट के बाहर चलाता है, तो देखिए तो 2 दूनी 4 पेयर है कि नहीं है, तो ये निकल जाएगा बाहर 2√2। अब जरूर आंसर मिल जाएगा, इतना यूनिट आंसर हो जाएगा, इतना इकाई अब जरूर मिल जाएगा ऑप्शन में। अगर ई वाला रहा तो यहाँ पर ही आंसर, अगर नहीं रहा तो फिर यहाँ पे आके ई वाला हो जाएगा आंसर, कोई दिक्कत। अगर आंसर नहीं मिलेगा तो क्या करना है? हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, पेशेंस रखना है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए क्या कहता है देखते हैं। कहता है 2 त्रिभुजों के समरूप होने के प्रतिबंध को लिखें। समरूप त्रिभुज किसको बोलते हैं? समरूप त्रिभुज। ये 2 गो त्रिभुज बना दिए, ठीक। कहता है 2 गो समरूप त्रिभुज की प्रतिबंधों को लिखें, मतलब शर्तों को लिखें। अगर ये त्रिभुज समरूप है आपस में तो क्या रीजन हुआ होगा जो कि समरूप है? समरूप होने के लिए शर्त क्या है? समरूप होने के लिए ये जो भुजा है क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर अनुपात में होना चाहिए। और ये जो कोण जो होगा ये सब क्या होना चाहिए? बराबर। समरूप बोलने का मतलब एक के रूप, समरूप। सम मतलब क्यों होता है? दोनों एक के जैसन। समरूप मतलब एक के जैसन, तो दोनों एक के जैसन होना चाहिए। तो इसका एक के जैसन कैसे हो सकता है? भुजा भी एक के जैसन होगा, कोण भी एक के जैसन होगा। आदमी एक के नियन कैसन होता है? फेस भी मिलता है उसका और शरीर भी, रंग रूप भी मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक के जैसन है। इसको एक के जैसन कैसे बोलेंगे? इसका भुजा भी मिलना चाहिए, इसका एंगल जो कोण है ये भी मिलना चाहिए, तभी एक के जैसन होगा। समरूप रूप इसका क्या होना चाहिए? एक के जैसन होना चाहिए। तो इसको बोल सकते हैं, दो वो बोला है कि शर्त लिखे कि समरूप होने के लिए क्या हो सकता है। तो पहला लिखेंगे संगत भुजा, संगत भुजा अनुपातिक होना चाहिए, अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक समझ में आ गया? समान अनुपात में होना चाहिए इसका भुजा, ये नहीं कि इसका कुछ हो जाएगा बड़ा इसका छोटा, ऐसे नहीं, बराबर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? संगत कोण, जैसे ई वाला कोण 30 डिग्री है तो इसमें भी ई वाला कोण 30 डिग्री होना चाहिए। ई वाला कोण थीटा है इसमें, तो इसमें भी ई वाला कोण क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? डायरेक्ट हम लिखा देते संगत भुजा अनुपातिक होता है, संगत कोण बराबर होता है। आपको समझ में आता है? नहीं आता? अगर ऐसा कोई भी आप पूछ देगा तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आ गया आपको।
देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न क्या है, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, एक सिक्का है, ठीक, इन्हें 1 रुपया लिखल रहता है और पीछे भारत माता का चित्र रहता है, ऐसे न रहता है। तो इसको हम उछालेंगे तो क्या आएगा, चित एक तरफ बोलते हैं चित, एक तरफ पट बोलते हैं, चित या तो पट। तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी या पट आने की प्रायिकता क्या होगी, यह पूछा जाएगा आपसे। अगर हम सिक्का को उछालेंगे इस तरह से हवा में, तो या तो चित आएगा या तो पट, एक ही चीज आएगा कि दोनों एक साथ आ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो या तो चित आने की प्रायिकता या तो पट आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना। एक सिक्का है, ठीक, अगर चित आएगा, आधा आधा संभावना है। कितना संभावना है, आधा आधा, या तो चीट आएगा या तो पट आएगा, दुइयों में से कोई आ सकता है। तो एक सिक्का है, या तो चीत आएगा या पट, 2 संभावना है आने की, तो 1/2 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/2। चीत या पट आने की संभावना 1/2। तो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करेंगे आज शाम तक वीडियो हम अपलोड कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको 1% भी बेनिफिट हुआ होगा, थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ होगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही कर दीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।